नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस पुरस्कार महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है जहेज। रस्मो रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियाँ, रस्मो रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियाँ, जिस गरीब बाप की हो दो चार बेटियाँ, कैसे उन्हें जहेज दे कैसे करे शादियाँ, कैसे उन्हें जहेज दे कैसे करे शादियाँ, हम तो इस बेजार से नाजार है बेटियाँ। सदर मोहतरम हाजरीन जलसा, दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और सबसे पहली औरत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। इन्हीं दोनों के जरिए इंसान बढ़े और फले फूले। नस्ल इंसानी क्या बड़ी दुनिया में बहार आ गई। औलाद आदम ने वीरान व सुनसान दुनिया को आबाद कर दिया, गुलो गुलजार बना दिया, जीनत बढ़ाई, हंगामा व हलचल से मामूर कर दिया। दुनिया के इन पहली मर्द औरतों ने बता दिया कि इंसानी जिंदगी की गाड़ी इन्हीं दोनों पहियों पर चलेगी, एक दूसरे की ताउन से चलेगी, एक दूसरे की मवाफिकत मवानिस से चलेगी, एक दूसरे की गमगुसारी और हमदर्दी से चलेगी। कुव्वत व ताकत में आदमी औरत से बढ़कर होता है। औरत नर्म और नाजुक होती है, कमजोर ज़ईफ होती है। मर्द मजबूत होता है, जफाकश व तवाना होता है, लेकिन मर्द की तवानाई जफाकशी और जोरावरी बहुत हद तक है। औरत की रहने मन्नत होती है, वह सहारे की मोहताज होती है। वह खा किसी शक्ल में हो, माँ की शक्ल में, बहन या बेटी की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। सूरह बकरा में है वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजतुन, मर्दों का औरतों के मुकाबले में तो कुछ दर्जा बढ़ा हुआ है। सूरह निसा में है अर्रिजालु कवामुना अलन निसाई बिमा फजलल्लाहु बाजुम अला अनफकु मिन अमवालिकुम, मर्द हाकिम औरतों पर इस वजह से कि अल्लाह ने बाजू को बाजू पर फजीलत दी है और इस सबब से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। औरत और मर्द की खिलकी फर्क के बावजूद औरत नेकी कमाने में मर्द से कम नहीं, बल्कि बाज वक्त बढ़ जाती है और अक्सर औकात बराबर होती है। आज के दौर में हमारा और आपका मुशाहिदा है, औरत जितनी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, तिलावत कुरान और जिक्र तस्बीह में लगी रहती है, नफली नमाज और नफली रोजे रखती है, मर्द उनके मुकाबले में बहुत पीछे रहते हैं। फिर अगर मर्द उनकी औरत के बराबर अमल करे तो भी मर्द होने की वजह से उनका सवाब बढ़ेगा नहीं, बराबर ही रहेगा। इरशाद रब्बानी है, मैं तुम में से किसी को अमल को जाया नहीं करता, खा मर्द हो या औरत। दूसरी जगह इरशाद बारी है, जो शख्स नेक काम करे, खा मर्द हो या औरत, बशर्ती का मोमिन हो, ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। उन पर जरा भी जुल्म ना होगा। नेक औरत अल्लाह की उस बेशबहार नामत है जो उस दुनिया में मौसम बहार है। इसके दम कदम से वीराने आबाद होता है, इसकी उस दुनिया के लिए मौसम बहार है। इसकी दम कदम से खजा रुखसत होती है। इंसान सुकून व तमानीन की दौलत से सरफराज होता है। उसकी जिंदगी जन्नत अर्जी का नमूना बन जाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सबका सब साजो सामान है और दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान नेक औरत है। शादी नेक औरत से ही करनी चाहिए, वही मर्द की जिंदगी को पुरबहार बनाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी देखो कभी औरत से शादी उसकी माल की वजह से की जाती है, कभी उसकी खानदान और हस्ब नस्ब की वजह से, कभी उसकी खूबसूरती और जमाल की वजह से, कभी दीनदारी की वजह से। तुम किसी और चीज को ना देखना, तुम सिर्फ दीनदारी को देखना। दीनदार औरत से ही शादी करना। किसी मुसलमान के लिए तकवा और परहेजगारी के बाद नेक औरत से बढ़कर कोई चीज काबिल हुसूल नहीं। नेक औरत की पहचान यह है, अगर शहर कोई हुक्म दे तो इताअत करे, अगर उसकी तरफ देखे तो अपनी खुशकल्की और पाकीज़गी से खुश कर दे, अगर उस पर कोई कसम खा जाए तो उसकी कसम को पूरी कर दे, अगर शहर की गैर मौजूदगी में अपने नफ्स और दिल की खैर खाई करे। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, निकाह और शादी नेक औरत का जरिए का हुसूल है। जिंदगी के बेरौनकी को बारौनक बनाने का रास्ता है, मगर हमने और आपने उस रास्ते को बेहद कठिन बना दिया है, दुश्वार बना दिया है, कांटों से भर दिया है। अब शादियाँ खुशी के बजाय मुसीबत का पैगाम लाती है, मुसरत के बजाय गम व अंधों की बादल बरसाती है, गैरों की नकाली है। शादी ब्याह की रस्म और तिलक जहेज की लेन देन ने इस्लामी मफकूद खत्म कर दिया है। गैरों की नकाली है, गैरों की अंधी तकलीद है, गैरों की इस्लामी अहकाम से रूह गर्दानी है, बेजा फिक्र मुबाहात है, झूठी शान व शौकत है, दौलत
फरमाइश है, रयाकारी और दिखावा है, सब कुछ है मगर इस्लामी शादी से मफकूद है। बेजा फिक्र मुबाहात है, उससे कोसों दूर होती है, उस दूरी पर न सदमा है, न अफसोस, न रंज, न मिलल। अलल ऐलान इस्लामी अहकाम की खिलाफ वर्जी होती है, कान पर जू तक नहीं रेंगती, गोया कुछ नहीं हुआ, कोई खास बात नहीं हुई। इस्लामी अहकाम की खिलाफत हो गई तो क्या हुआ, कुछ फर्क ना पड़ा। निकाह दो खानदानों को मिलाने का जरिया होता है, एक दूसरे से मामून व महफूज और बेफिक्र कर देने का जरिया होता है। दो मोहब्बत करने वालों के लिए तुमने कोई मिसले ना देखी है, यहाँ उसके बरअक्स मामला है। शादी के बाद तय होते ही लड़की वाले फिक्रे में डूब जाते हैं, उनका चैन व आराम छीन जाता है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, उन्हें बस यही फिक्र खाई जाती है, तिलक की रस्म कैसे अदा होगी, जहेज का इंतजाम कैसे पूरा होगा, लड़के और लड़की के घर वाले की मुतालिबात कैसे पूरी होगी, लड़की की मुँह मांगी कीमत अदा करना है। गोया वो अपनी लड़की की लड़के से निकाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी लड़की के लिए लड़का खरीद रहे हैं। लड़की की मुँह मांगी कीमत अदा करना है, लड़की के घर वाले की मुतालिबात पूरी करनी है, पूरी रकम देना है, वरना ये माल हाथ से जा सकता है। आज के दौर में निकाहों में बेबरकती क्यों है, तलाक के वाक़यात इतने ज्यादा क्यों पेश आते हैं? क्या आपने उस पर भी गौर किया है? शादियों का खर्च बढ़ गया है, निकाह महंगे हो गए और शादियाँ कीमती हो गई, और इतनी कीमती बन गई कि एक मसला बन गए, जबकि बरकत उस निकाह में है, खैर उस शादी में है जो मुझसे कम खर्च वाली हो, जो किसी के लिए मसला ना बने, जो किसी के लिए सुहाने रूह ना हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वह है जो मुशक्क़त और खर्च के एतबार से कम हो। एक और हदीस में है कि हर किस्म का खर्च मर्द को उठाना है, महर उसे देना है, दावत वलीमा उसे करनी है, नफका उसे अदा करना है, बीवी की रहने सहने का इंतजाम उसे करना है, अगर बच्चे हो तो पूरा खर्च उसे अदा करना है, अगर सारे अखराजात बर्दाश्त करने की ताकत हो तो शादी करे वरना ना करे। ये वही लड़कियां हैं जो वालिदैन के लिए जरिए नजात है, जिनकी परवरिश करने और पालने पोसने से जहन्नम से खुलासी मिलेगी, जिनकी तालीम व तरबियत और शादी ब्याह करने से जन्नत का परवाना हासिल होगा। एक और हदीस में है कि जो शख्स उन लड़कियों को पैदाइश में आजमाइश में डाल दिया जाए तो वह उनके साथ नेक सुलूक करे, ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल हो, जहन्नम से नजात पाने का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वह बालिग हो गई, क़यामत के रोज मेरे इस तरह करीब रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को जोड़कर बता दिया। एक और हदीस में है कि जिसकी लड़की है बस उसने उसे जिंदा दफन नहीं किया और उसे तजलील व तौहीन नहीं की और उसे बेटों पर तरजीह नहीं दी, ऐसे अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा। मुहतरम हजरात, जो लोग भारी भरकम जहन्नम का मुतालिबा करते हैं, क्या वह समझते हैं सामान्य जहेज की वह खुद मालिक है? याद रखे, सामान्य जहेज की मालिक लड़की है, लड़की के सिवा न शौहर मालिक है, न शौहर का बाप, न खुद लड़की का बाप या भाई या और कोई रिश्तेदार। फतवे की मशहूर किताब में शामिल है, हर शख्स जानता है जहेज औरत का होता है, अगर शौहर तलाक दे दे तो वो पूरा ले लेगी, अगर औरत का इंतकाल हो जाए और उसकी तरके में तकसीम होगा। सामान्य जहेज खा लड़की के इस्तेमाल के लायक हो या ना हो, जैसे कार, स्कूटर, मगर मालिक लड़की ही है वगैरह, मगर मालिक लड़की ही है। लड़की के इजाजत के बगैर किसी को इस्तेमाल करना जायज नहीं, अगर उसके इजाजत से इस्तेमाल करे तो मालिक नहीं बन जाता, मगर मालिक लड़की ही है। पैसों में तौल दिया बेटी का प्यार क्यों, पैसों में तौल दिया बेटी का प्यार क्यों माँ बाप अपने बेटी पे ये वार करते हैं। मोहतरम हजरात, सोचने और गौर करने का मकाम है, दूसरे के माल पर फख्र कैसा, अकड़ कैसी, खुद से कमाओ और जियो, दूसरे के माल पर ऐश करना मर्दान की नहीं। मर्द का काम है अपने कुव्वते बाजू पर जिए, दूसरे के माल पर ऐश करना छोड़ दे। लड़की वाले से जहेज का मुतालबा करने वालों, गैरत से काम लो, लड़की वाले से रकम लेने वालों, हया करो, बेगैरती
नाजायज दबाव डालकर कोई चीज़ हासिल करना हराम है, रिश्वत है और ऐसी चीज़ का अंजाम जहन्नम की दहकती हुई आग है। अरे निकाह करो ऐसे सादगी के साथ, अरे निकाह करो ऐसे सादगी के साथ जैसे हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा से हुआ। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करती हूँ इस तकरीर को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन।